हे गाइस, दिस इज सदफ। तो आज हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और आज का डेट है 8 मार्च 2023। तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई है। सूचनाएं पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो कृतियाँ बनाते हो आप लोग वो पेन से बनाओगे और आपका हैंडराइटिंग नीट और क्लीन होना चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं विभाग एक गद्य, जो कि 20 मार्क्स का था। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगी। विशेषताएं लिखिए। अंजुना बीच नीले पानी वाला, एक और लंबी सी पहाड़ी। इसमें बहुत सारी विशेषताएं दी गई थी, तो आप उनमें से जो भी विशेषताएं लिखोगे वो भी चलेगा। बेनालियम बीच रेतीला उथला। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या 40 बीच। गोवा में 40 बीच था। फिर काई ने यहाँ घर बना लिया था पत्थरों पर। अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले परिवार वाले। बेनालियम बीच इनकी पहली पसंद है मछुआरों की। अभी थर्ड, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। बदसूरत, खूबसूरत, नापसंद, पसंद। निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमजोर, नाजुक, बलहीन, आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास। और ये था क्वेश्चन नंबर 4। अपने द्वारा किए हुए पर्यटन का एक अनुभव 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये आप अपने मन से लिखोगे कि आप कहीं घूमने गए थे तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पर आपको ये लिखना था। 25 से 30 शब्द के लिए 2 मार्क्स के लिए है, मतलब आपको कम से कम इतना छोटा पैराग्राफ तो लिखना ही चाहिए था। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना था पहले और फिर उसके बाद ये कृति पूर्ण करना था, जो कि आपको पेन से ही ड्रॉ करना था। तो इसका आंसर है आकृति में दिए गए शब्दों का सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। संपत्ति के मुख्य साधन है सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर श्रम, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता, अन्न, वस्त्र या फिर मकान। उत्तर लिखिए। गद्यांश में उल्लिखित ख्याल किस बात का ख्याल था? रुपया, नोट, चांदी, सोने का सिक्का ही संपत्ति है। ख्याल गलत होने का कारण? क्योंकि ये तो संपत्ति के मापतौल के साधन हैं। सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। सोना, चांदी, मापतौल। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चीजें बनती दिखती है। तो ये कैसे था? अनेक वचन में था, तो इसको हम लोग को एक वचन में करना था। तो कैसे करेंगे? चीज बनती हुई दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 4। शारीरिक श्रम का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो शारीरिक श्रम का महत्व मतलब जो हम फिजिकली करते हैं, फिजिकली जो भी काम करते हैं उसका महत्व क्या होता है, हमारी बॉडी को फिटनेस मिलती है वगैरह। आपको जो भी ऐसा अच्छा लगता है उतना लिखना था। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। ये है अभी अपठित, इसको मतलब आपको पहले पढ़ना था, समझना था, फिर आंसर लिखना था। तो इसका कैसे लिखेंगे? संजाल पूर्ण कीजिए। सम्यक वाणी की विशेषताएं। तो सम्यक वाणी की विशेषताएं क्या थी? सत्य था, मिथ था, मधुर, परिणाम कारक। वाणी मनुष्य को प्राप्त वरदान। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो विचार कैसे लिखेंगे कि वाणी मतलब कैसा? संगीत, गीत जो भी हम यूज़ करते हैं वाणी बजाने के लिए, तो वो एक वरदान है, हमारे अंदर के मन को स्वच्छ रखता है, पीसफुल रखता है। तो वो अच्छी चीज़ है, ऐसे मनुष्य के लिए भी लाभदायक है, वो बताना था। विभाग 2 पद्य, जो कि 12 अंक का था। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या था? पोयम दिया गया था, तो पोयम के आधार पर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। मधुमास, पतझड़। कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है। कृषक का गान कर लूं और कृषक का आह्वान कर लूं। उपर्युक्त पद्यांश से ता प्रत्यय युक्त 2 शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो शब्द क्या थे? दीनता, मनुजता। पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो संस्कृत शब्द कौन से थे? कृषक, आह्वान। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां का सरल अर्थ लिखिए। तो जो स्टार्टिंग के 4 स्टैंजा थे उसके आपको ये लिखने थे भावार्थ। तो यहाँ से यहाँ तक का। अभी आते हैं दूसरे पेज पे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर
पोयम ही दिया गया था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परिणाम लिखिए। कलयुग आने से धर्म का पलायन होना मतलब गायब हो जाना। सुराज होने से मन ज्ञान प्राप्त करके प्रफुल्लित हो जाता है। सुराज मतलब कि आपको संतोष पाके कैसा हो जाता है, तो मन पीसफुल हो जाता है। तो वैसे ही बरसात के आने से धूल नष्ट हो जाते हैं। क्रोध के आने से धर्म दूर हो जाता है। अभी पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए ऐसे दो शब्द जिनका वचन परिवर्तन रूप से नहीं बदलता। तो वो है वृक्ष, वृक्ष का कोई भी रूप नहीं बदलता है। संपत्ति, या फिर आप लिख सकते थे क्रोध। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। मेंढक, दादुर, पोयम में से ढूंढ के लिखना था। वृक्ष मतलब बिटप। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना था आपको। यह है विभाग 3 पूरक पठन, जो कि है 8 मार्क्स का। तो पहले आपको इसको पढ़ना था, फिर उसके बाद आंसर देना था। तो ये कौन से लेसन का था? बूढ़ी काकी का। तो कार्यभार के कारण हुई रूपा की भागदौड़। रूपा कितना भागदौड़ कर रही थी, तो कभी कोठे में जाती, कहाड़ के पास, भंडार में जाती, तो दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो जाती। और क्या है? कर्तव्य निष्ठा और कार्यपूर्ति विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए कि आप अपना जो भी काम करते हो वो पूरी दिल लगी से करते हो, डिटर्मिनेशन के साथ करते हो। तो कर्तव्य निष्ठा और कार्यपूर्ति के हिसाब से आपको क्या लगता है, वो आपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने थे। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। तो ये आपको जो भी थे पोयम छोटा छोटा लाइन का, वो पहले पढ़ना था। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम जल्दी से। मौन बनी रेल की पटरी, छिपे हुए सितारे, बरसी हुई आंखें, सुना आकाश। मन के जीते जीत है। इसके ऊपर 25 से 30 शब्द लिखने थे, मन के विचार। तो मन के जीते जीत है मतलब अगर आप मन से जीत गए तो वही जीत होता है। वरना फिर अगर आप हार जाते हो लेकिन आपके अंदर हौसला नहीं है मन में, तो कैसे जीतोगे? तो मन के जीते जीत है इस मतलब सेंटेंस का मतलब ये होता है। विभाग 4 भाषा अध्ययन, जो कि है 14 अंक का। अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा देख, तो गोवा के नीचे डैश मारा है, तो वो क्या है? गोवा एक संज्ञा है। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। और या फिर बहुत, इसका वाक्य में प्रयोग करना था तो आप कैसे भी कर सकते हो। राधा और सीता दोनों अच्छे दोस्त हैं, बहुत का कैसे बोलेंगे? राहुल बहुत ज़्यादा होशियार है। कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर अभी आपको क्या दिया गया? संधि। तो संधि लिखने के लिए ये क्या था? सम प्लस तोष, संतोष, और ये था व्यंजन संधि। ये है सदैव, तो इसका कैसे लिखेंगे? सदा प्लस एव सदैव होता है। और ये था स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो मूल रूप लिखना था। मूल रूप मतलब ये लास्ट वाले सेंटेंस का मूल रूप क्या होता है? तो लगे का लगना, जाति का जाना। ये बहुत इजी होता है ग्रामर सब। अब ये है प्रथम प्रेरणार्थक। तो खाना का खिलाना, खिलवाना, धुलना का धुलाना, धुलवाना। अब आता है नीचे मुहावरा, शेखी बगारना मतलब स्वयं की प्रशंसा करना। तो आप अपने सेंटेंस में यूज कर लीजिए। निजात पाना, मुक्ति पाना। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो इस सेंटेंस पे जो मुहावरा सूट हो रहा है वो लिखना है। तो गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने दाद दी। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि गीता के गाने से सभी श्रोता कांप उठे। प्रशंसा यहाँ पर दिया गया है, तो प्रशंसा का मतलब क्या होता है? दाद देना। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो कोई कारक का भेद लिखना है, तो मैं दोनों बताऊंगी। कितने दिनों की छुट्टियां है, तो की जहां पर भी आता है वो संबंध कारक होता है। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, तो ये कितना इजी था। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता नहीं हुआ ना, तो कर्ता स्टार्टिंग का कारक जो भी है ये कर्ता कारक है। आवाज ने। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है? उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे कैसे पंक्चुएशन यूज करेंगे? उन्होंने पूछा कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यह कौन सा महीना चल रहा है, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज।
निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करना है तो बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, तो इसको अपूर्ण भूतकाल में करना है। अपूर्ण भूतकाल तो कैसे करेंगे? बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चला रहे थे। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, तो इसको सामान्य भविष्यकाल में कैसे करेंगे? वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे। आप इतनी दूर से नाप तोल करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल का आंसर ये खुद है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सेंटेंस ही इन्होंने पूर्ण वर्तमान काल लिखा है, तो अगर आपने यहाँ से पूरा ऐसा मतलब कॉपी करके आया होगा तो फिर सही है। आप अगर ऐसा सोचोगे, आप कितनी देर से नाप तोल कर रहे हैं क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल, बल्कि इसका पूर्ण वर्तमान काल तो यही होगा। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है वो सरल वाक्य है। अभी हम लोग आएंगे अर्थ के आधार पे। तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे सेंटेंस में चेंज करना है? अज्ञार्थक वाक्य। तो कैसे बोलेंगे? कितना ईजी है। तुम अपना ख्याल रखो। थोड़ी देर बातें हुई, तो इसका निषेधार्थक में करना था, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में कैसे करेंगे? थोड़ी देर भी बात नहीं हुई। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। अभी दूसरा सेंटेंस, लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गए। मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ। ये सब सेंटेंस को सही करना है, शुद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। विभाग 5 जो कि है रचना विभाग, यानी कि राइटिंग स्किल्स है। तो राइटिंग स्किल्स का आपने खुद किया होगा, लेटर्स लिखे होंगे, कहानी, वृत्तांत सब लिखा होगा। आई होप कि आपका हिंदी का पेपर बहुत ईजी गया होगा। एंड अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने पूरे 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी हिंदी का सल्यूशन पता चलना चाहिए। और नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छी तैयारी करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।